सत्यराम झरना के विषय में बता रहे हैं महाराज जी। देखो, झरना एक ऐसा विषय है जो हमारे व्यावहारिक जीवन में बहुत ही उपयोगी है। प्राय संसार के अंदर जो आदमी टेंशन से ग्रस्त रहता है, चिंता से युक्त रहता है, आपस में कलह झगड़ा झंझट ये जो कुछ होते हैं, ये सब झरना न होने के कारण से ही होते हैं महाराज। झरना का मतलब सहन करना, झरना का मतलब पचाना, झरना का मतलब किसी बात को नेगलेक्ट करना, किसी बात को इग्नोर करना महाराज। तो दादू जी महाराज झरना के विषय में बता रहे हैं। क्या कहते हैं दादू जी महाराज? झरना जोगी जुग जुग जीवे, झरना मर मर जाए, दादू जोगी गुरुमुखी सहजे रहे समाए। झरना जोगी जुग जुग जीवे। जो साधक, जो संत झरना करते हैं, सहन करते हैं, पचाते हैं, हजम करते हैं, तो महाराज वो ब्रह्म योगी युगों युगों तक जीवन मुक्त रहते हैं। उनके सांसारिक विषयों का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उनके ऊपर जो ये द्वंद्व हैं, सुख है, दुख है, लाभ है, हानि है, मान है, अपमान है, इनका उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता महाराज। जो ब्रह्म योगी हैं, जो झरना करने वाले हैं, वो जीवन मुक्त रहते हैं महाराज। और झरना मर मर जाए, और जो जिन व्यक्तियों के अंदर झरना नहीं है, सहन शक्ति नहीं है, पचाने की शक्ति नहीं है महाराज, वो बारंबार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, वो बारंबार जो इसी प्रकार से संसार सागर के अंदर आते रहते हैं, दुख पाते रहते हैं महाराज। दादू जोगी गुरुमुखी, जो योगी गुरुमुखी है अर्थात गुरु की आज्ञा के अनुसार चलता है, तो सहजे रहे समाय, वो जो है ब्रह्म के अंदर सहज रूप से समावेश हो जाते हैं, अर्थात वो ब्रह्म रूप ही हो जाते हैं महाराज। जो योगी हैं, जो झरना करने वाले हैं, और जो गुरुमुख के अनुसार चलने वाले हैं, जो गुरुमुखी हैं, वो ब्रह्म स्वरूप ही हो जाते हैं, ब्रह्म के अंदर ही समावेश हो जाते हैं उनका। महाराज, हम लोग छोटी छोटी बातों पर उखड़ने वाले क्या झरना करेंगे? मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। दादू जी महाराज के एक बहुत ही शिष्य ही समझ लो एक तरह से आप हैं, तो वो वैष्णव साधु, उनका नाम है माधव काणी जी। उन्होंने दादू जी महाराज को टोंक के अंदर बुलाया और बहुत बड़ा उत्सव किया। उस टोंक का प्रसंग कभी बाद में सुनाएंगे। उनके माधव काणी जी के बारे में एक जीवन से संबंधित एक घटना है, वो मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाहता हूँ कि टोंक के अंदर किसी लड़की के गर्भ रह गया। घर वालों ने पूछा उससे कि बताइए ये किसका है गर्भ? तो उसने सोचा कि यदि मैं मेरे प्रेमी के बारे में बता दूंगी तो ये उसको मारेंगे, पीटेंगे। तो उसने अपने प्रेमी को बचाने के लिए उन्होंने माधव काणी का नाम ले लिया कि तो गर्भ तो उन बाबा जी का है। सारे गांव वाले वहाँ पर गए, उनका अपमान किया, उनको मारा, उनको पीटा, उनको भिक्षा देना बंद कर दिया। परंतु महाराज माधव काणी इस प्रकार से झरनावान व्यक्ति थे कि उन्होंने इस बात का प्रतिवाद ही नहीं किया कि मतलब मैं इससे मिला ही नहीं, ये मेरा लड़का है, ये गर्भ मेरा है ही नहीं। उन्होंने उस बात को भी सहन कर ली महाराज। और बाद में कालांतर में जाकर के उस लड़की ने कहा कि मेरे से तो गलती हो गई, मैंने तो उस प्रेमी को बचाने के लिए बाबा जी का नाम ले दिया
और वस्तुतः तो उनका कोई लिंक नहीं है इस बात से। तो सारे गांव वाले, घर वाले जाकर के उसे माफ़ी मांगने लगे, तो उन्होंने कोई खास फर्क नहीं पड़ा उनके। कहने का तात्पर्य यह है कि इतने बड़ा भारी उनके ऊपर दोषारोपण हुआ, झूठा दोषारोपण हुआ, वो बदनाम हो गए महाराज। उसके बावजूद भी जो है उन्होंने उसका प्रतिवाद नहीं किया। ऐसी विषम परिस्थिति को भी उन्होंने सहन कर लिया महाराज। आप और हम लोग क्या सहन करेंगे, छोटी छोटी बातों में उखड़ने वाले। तो कुल मिलाकर के दादू जी महाराज कहते हैं कि जो जरनावान व्यक्ति होगा वो युगों युगों तक जीवन मुक्त रहेगा महाराज। रज्जब जी महाराज कहते हैं, काम क्रोध मद मोह जल, बूढ़त जीव आकाज, जन रज्जब जीव उधरे, जरना बैठ जहाज। सांसारिक लोगों की क्या स्थिति है, काम में, क्रोध में, मद में, मोह में, ईर्ष्या में, द्वेष में, ये क्या है, मानो जल है महाराज। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, ये क्या जल है। तो बूढ़त जीव आकाश, बिना कारण ही जो है सारी दुनिया इनके अंदर डूब रही है, मतलब इन्हीं के अंदर लिप्त हो रही है, इन्हीं से दुखी हो रही है महाराज। ये काम, क्रोध, लोभ रूपी जल के अंदर डूब रही है, सारे के सारे इनसे लिप्त हैं, इनके अंदर ही आसक्त हैं, इन्हीं के अंदर दुखी हैं महाराज। अब यदि कोई आदमी इनसे पेंडा छुड़ाना चाहता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह से सुखी होना चाहता है, तो रज्जब जी महाराज कहते हैं, जन रज्जब जीव उधरे, ये जीव जो है इसका उद्धार हो सकता है। कब, जरना बैठ जहाज, जरना रूपी जहाज के अंदर यदि बैठ जाए तो उसका उद्धार हो जाए। कहने का तात्पर्य क्या है, काम का वेग आवे तो उसको सहन करे, उसको रोके, क्रोध आवे तो उसको रोके, लोभ आवे तो उसको रोके, मोह आवे तो उसको रोके, था कंट्रोल करे महाराज अपने आप के ऊपर, तो वो जो है संसार सागर से पार हो जाएगा। यदि कंट्रोल हम नहीं करेंगे तो इस भव सागर में डूब जाएंगे, और यदि हम जरना करेंगे, कंट्रोल करेंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनके ऊपर हम यदि इनको सहन करेंगे महाराज, तो हम जो है संसार सागर से पार हो जाएंगे। ये बात रज्जब जी महाराज कहते हैं। संस्कृत के अंदर एक श्लोक आता है महाराज, संपूर्ण कुंभोर्न करोति शब्दम, अर्धो घटो घोट मुपेस्ति न्यूतम। आधा घड़ा जो होता है ना महाराज, जब उसको लेके चलते हैं माथे के ऊपर तो छलकता है महाराज, उसी तो पानी उसके अंदर बहुत हिलता है इधर से उधर। और यदि वही घड़ा भरा हुआ है तो वो आधा वो छलकता नहीं है, वो शब्द नहीं करता है। आधा घड़ा जो है उसके अंदर शब्द होता है। तो महाराज जो झरना है, अर्थात जिनके अंदर झरना नहीं है, वो महाराज घोष करते हैं, वो जो है हल्ला मचाते हैं, वो दुखी होते हैं, वो दोषारोपण करते हैं। और जो झरनावान व्यक्ति है महाराज, वो जो है शांत रहता है। अब आगे दादू जी महाराज कहते हैं, और ये वास्तविक बात भी है, दादू जी महाराज कहते हैं कि वास्तविक झरना तो भगवान ही कर सकता है, और किसी के बस की बात नहीं है। या तो जो है भगवान ही कर सकता है, अथवा कोई भगवान का कोई परम भक्त होए, वो ही झरना कर सकता है, माधव कानी जैसा, नहीं तो और कोई नहीं कर सकता हमारा। देखो दादू जी महाराज कहते हैं, जरेसु अवगत आप है, जरेसु अपरंपार, जरेसु अगम अगाध है, जरेसु सृजनहार। इन साखियों का तात्पर्य है कि महाराज जो झरना करता है वो परमात्म स्वरूप हो जाता है, वो अवगति हो जाता है, वो भी अपरंपार की तरह, परमात्मा अपरंपार है वैसे वो अपरंपार हो जाता है। जरेसु अगम अगाध है, जो झरना करता है वो अगम अगाध स्वरूप हो जाता है। जरेसु सृजन, वो परमात्म स्वरूप हो जाता है। जरेसु अवगत राम है, जरेसु अमर आलेख, जरेसु अवगत आप है, जरेसु जग में है। कोई एक आदमी झरना करता है महाराज, और वो जो झरना करता है वो क्या हो जाता है, अवचल स्वरूप हो जाता है, वो अमर हो जाता है, वो अलेख हो जाता है, वो अवगत हो जाता है, तो परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है महाराज वो। जरेसु नाथ निरंजन बाबा, जरेसु अलख अभेव, जरेसु जोगी सबकी जीवनी, जरेसु जग में देव। जो झरना करता है वो निरंजन स्वरूप हो जाता है,
वो अलग हो जाता है, वो अभेय हो जाता है, उसको कोई भेव नहीं जान सकता, वो सबकी जीवनी हो जाता है और वो देवता स्वरूप हो जाता है। तो यहाँ दादू जी महाराज ये कहना चाहते हैं कि जो झरना युक्त व्यक्ति है वो एक तरह से परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है। इस प्रकार से दादू जी महाराज झरना की विशेषता बता रहे हैं कि जो व्यक्ति, जो साधक, जो संत, जो महात्मा झरना करता है वो जो है युगों युगों तक जीवन मुक्त रहता है। और जो 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 जिस व्यक्तियों में, जिन साधकों में झरना नहीं है, वो जो है संसार सागर के अंदर दुखी पाते रहते हैं। वो पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, उनका जीवन मरण के चक्कर में पड़े ही रहते हैं महाराज। और जो झरनावान होता है वो एक तरह से परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है। ये बात दादू जी महाराज इन साखियों में बता रहे हैं। सत्यराम।